नैनीताल जिले के ओखलढुंगा में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद अब नुकसान का आकलन करने के लिए जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। दिन रात सड़क खोलने का काम किया जा रहा है और 4 जेसीबी 30 किलोमीटर सड़क को खोलने में जुटी हुई है। अब तक 23 किलोमीटर तक सड़क खोल दी गई है। इसके साथ ही घरों में मलबा घुसने से 18 परिवार प्रभावित हुए हैं। गाँव में एसडीएम, तहसीलदार और प्रशासनिक अमला सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम देर रात मौके पर पहुंच चुकी थी। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि 25 प्रभावित परिवारों को सहायता राशि के चेक भी वितरित किए गए, साथ ही उन्होंने राशन भी दिया है। इसके अलावा 18 परिवारों को आयुर्वेदिक अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। प्रशासन लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा जिले में स्टेट हाईवे सहित 21 सड़कें अभी भी बंद हैं। ओखलढुंगा क्षेत्र में कल अतिवृष्टि की वजह से कोई नाले का जो पानी है वो तटबंध तोड़कर लोगों के घरों में घुसने की सूचना हमको मॉर्निंग में प्राप्त हुई थी। सुबह ही हमने यहाँ से प्रशासन की और जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, बिजली, पानी और सड़क के, उनकी टीमें मूव कर दी गई थी। जो सूचना प्रारंभिक टीम के माध्यम से दी गई लगभग 8 बजे, उसमें ये अवगत कराया गया कि ओखलढुंगा डॉन परेवा को जो जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है वो भी, और पीएमजीएसवाई की जो आंतरिक सड़कें हैं वो पूरी तरह से वॉश आउट हुई हैं। और जो मेन रोड है पीडब्ल्यूडी की, वो 30 किलोमीटर की सड़क है जो 25 स्थानों पर बंद थी। कुछ जगह पर मलबा आने की वजह से अवरुद्ध थी, कुछ जगह पर कम्प्लीटली डैमेज हो गई थी और पूरी तरह से आवागमन प्रभावित हो गया था। हम लोगों ने आवश्यकता के अनुसार मशीनें मूव करी। कल शाम तक 4 जेसीबीज इन रोडों पर काम कर रही थी। पीडब्ल्यूडी रामनगर के माध्यम से भी और पीएमजीएसवाई के माध्यम से भी। बिजली आपूर्ति भी इस क्षेत्र की प्रभावित हुई थी, जो उसको कल शाम को रिस्टोर कर दिया गया था। पेयजल की आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिसमें अभी जो वैकल्पिक रूप से उसको जोड़ने के लिए विभाग मटेरियल वगैरह भिजवा रहा है। विभाग के द्वारा उसका विजिट कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो लोग प्रभावित हुए, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई लकीली इसके अंदर, और पशु हानि भी नहीं हुई है। एक गौशाला क्षतिग्रस्त होने की सूचना आई थी, कुछ घरों के आंशिक रूप से डैमेज होने की सूचना मिली थी और कुछ घरों में मलबा भरने की सूचना मिली थी। जो परिवारों के घरों में मलबा भरा है और रहने लायक स्थिति में घर नहीं है, उनको आयुर्वेदिक अस्पताल में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है। 25 फैमिलीज़ को जो उनके डैमेजेस थे, उनकी जो राहत राशि थी वो वितरित की जा रही है। इसके साथ साथ जो लोग प्रभावित हुए, जिनका राशन वगैरह पानी में भीगने की वजह से ख़राब हो गया, उनको राशन किट भी वितरित किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। हमने ये भी पता करवाया था कि जो मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से गांव प्रभावित हुए हैं, उनमें यदि कोई बीमार या गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको अगर तत्कालिक उपचार की आवश्यकता है, उनको हॉस्पिटल रखा जाए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 महिलाओं को एग्जामिन किया है जिनकी डिलीवरी ड्यू है। उनको अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है स्वास्थ्य विभाग के। आवश्यकता पड़ेगी तो उनको रामनगर के हॉस्पिटल में हम लोग डोली या अन्य माध्यमों से शिफ्ट कराएंगे। मॉर्निंग में 30 किलोमीटर में से 23 किलोमीटर तक का सड़क को रिस्टोर करा गया था। अभी आगे 7-8 किलोमीटर के आसपास और बची हुई है, जिसको वॉश आउट हुई है सड़क, बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो रिस्टोर करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। हमारे जनपद के अंतर्गत जो कल जो बरसात हुई, परसों रात से लेकर कल पूरा दिन, उसमें लगभग 21 मार्ग प्रभावित हुए हैं, जिसमें स्टेट हाईवे भी हमारा प्रभावित हुआ है, आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। साथ ही ग्रामीण मार्ग भी हैं, जिनमें लगातार मशीनें उनको खोलने का प्रयास कर रही हैं। यथासंभव आज पूरा दिन यदि मौसम सही रहता है तो शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों को पुनः सुचारू कर दिया जाएगा। ओखलढुंगा में भी प्रभावित परिवारों को जो भी आवश्यकताएं हैं, प्रशासन की टीम लगातार उनके साथ है। उप जिलाधिकारी कल रात में भी प्रभावित परिवारों के बीच में थे, आज भी उनके साथ हैं। और मैंने ये भी निर्देश प्रशासन की टीमों को दिए हैं कि इस ओखलढुंगा और डॉन परेवा क्योंकि ज़्यादा प्रभावित गांव हैं, तो वहाँ तक ही प्रशासन का फोकस सीमित ना रह जाए। उस रोड से जुड़ने वाले अन्य भी जो 3-4 विलेजेस हैं जिनमें आवागमन प्रभावित हुआ है, भले ही वहाँ किसी प्रकार का डैमेज ना हुआ हो, उनका संपर्क प्रभावित हुआ है, तो उनमें भी ऐसे व्यक्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाए जो या तो बीमार हैं या किसी प्रकार से उनको प्रशासन की हेल्प की आवश्यकता है।